छात्रों नमस्ते। छात्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान भी हमें संदेश भेजे तो हमें कैसे मिलेंगे? क्या भगवान के डाकिये होते हैं? ऐसी एक सुंदर कल्पना की कविता को रूप दिया रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो आइए हम पढ़ते हैं उनकी रचना भगवान के डाकिये। हाँ छात्रों, भगवान के डाकिये, जिसमें पक्षी और बादल यह भगवान के डाकिये है, यानी यहाँ से वहाँ संदेश भेजने वाले यह भगवान के छात्रों डाकिये है। देखो, हमने अभी इसके पहले भी हमने कुछ क्लिप देखी है। अभी यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कैसी रही ये कविता, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरी कविता के लिए कमेंट लिखें और मुझे बताएं कि कैसे लगी कविता। तो देखिए, भगवान के संदेश वाहक इस चित्र में हमारे पाठ्य पुस्तक का चित्र है जो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पंछी यानी पक्षी और बादल है इस चित्र में, जो भगवान के संदेश वाहक है, यहाँ से वहाँ संदेश भेजने का कार्य करते हैं। तो देखते हैं छात्रों, रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी कवि के रूप में जाने जाते हैं। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद हाईस्कूल मोकामा घाट से तथा पटना विश्वविद्यालय से BA ऑनर्स उन्होंने पूरा किया। इनकी प्रमुख रचनाएं रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी इत्यादि है। कुछ समय तक ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे। देखिए, हमने जीवन परिचय देखा है, अब देखते हैं हम इस रचना का सार, भगवान के डाकिये का पाठ सार। इस कविता में दिनकर जी बताते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं, जो एक विशाल देश का संदेश लेकर दूसरे विशाल देश को जाते हैं। उनके लाए पत्र हम नहीं समझ पाते, मगर पेड़ पौधे जल पहाड़ पढ़ लेते हैं। हाँ, कवि ने बादलों को हवा में और पक्षियों को पंखों पर तैरते दिखाया है। वे कहते हैं कि एक देश की सुगंधित हवा दूसरे देश पक्षियों के पंखों द्वारा पहुँचते। इसी प्रकार बादलों के द्वारा एक देश का भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर गिरता है। हाँ छात्रों, कवि ने यहाँ पर बादल और पक्षी के द्वारा कहा है कि कहीं एक जगह भाप होती है तो दूसरी जगह वर्षा गिरती है। तो देखते हैं सरल कविता का अर्थ। तो पहले छात्रों हम देखेंगे, मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, उसका सटीक विश्लेषण देखते हैं और उसके बाद हम इसकी सरल व्याख्या, सरल अर्थ, भावार्थ देखेंगे। तो देखिए, भगवान के डाकिये पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये है। डाकिये, पहले दो पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। डाकिये यानी यहाँ से यहाँ संदेश देने वाला, पोस्टमैन भी आप कहते हैं, संदेश देने वाला। पक्षी और बादल ये किसके डाकिये है? प्रश्न आ सकता है। भगवान के डाकिये है, यहाँ से वहाँ संदेश पहुँचाने वाले हैं, जो एक महादेश यानी बड़ा देश, विशाल देश, एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते। पंछियों को कोई सीमा नहीं होती, वो कहीं पर भी विचरण कर सकते हैं। जो एक महादेश से दूसरे बड़े देश को जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, हम तो कुछ समझते नहीं, लेकिन उनकी लाई चिट्ठियों में क्या आता है छात्रों? आपको मालूम है, चिट्ठियों में आता है संदेश, चिट्ठियों में आता है मैसेज, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, वो जो संदेश लाते हैं, चिट्ठियाँ यानी जो संदेश लाते हैं, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। और जो संदेश पक्षी और संदेश कौन लाते हैं? प्रश्न आएगा।
संदेश पक्षी और बादल लाते हैं। उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़, ये चारों प्राकृतिक शब्द हैं, इनके लिए भी कृति आएगी। पेड़ पौधे पानी और पहाड़, बाँचना पढ़ना छात्रों, यहाँ पर यह चार के चार वो संदेश। पढ़ने का काम कौन करते हैं? पेड़ करते हैं, पौधे यानी वनस्पति, पानी यानी जल, और पहाड़ यानी छात्रों पर्वत, वह वाचन करने का, वाचना यानी पढ़ना, वाचन करने का काम करते हैं। निश्चित छात्रों देखो, आप दो दो पंक्तियों का भी अर्थ देखते हैं तो निश्चित समझ में आता है आपको, पक्षी और बादल ये भगवान के संदेशवाहक है, जो एक बड़े महादेश से दूसरे देश को पहुंच जाते हैं। लेकिन यह बात तो हम समझते ही नहीं हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, मगर वो चिट्ठियों में जो संदेश लेकर आते हैं, जो वह संदेश लेकर आते हैं चिट्ठियों में, उन्हें कौन पढ़ सकता है? उन्हें कौन पढ़ते हैं? तो उन्हें पढ़ते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, उन्होंने पेड़ पौधों या बादल और पक्षी ने जो संदेश लेकर आए हैं, जो संदेशवाहक भगवान के हैं, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ वाचन करने का काम, जो भगवान का संदेश लेकर आए हैं, पक्षी और बादल उनका वाचन करने का काम यह करते हैं। देखो छात्रों, निश्चित ही यह पंक्तियाँ इसमें कहती है कि वसुधैव कुटुंबकम, हमारे लिए तो सीमाएं हैं, हमारे लिए सीमाएं हैं, लेकिन बादल और पक्षियों के लिए नहीं। तो देखते हैं इसका सरल अर्थ। तो देखिए भावार्थ, कवि कहते हैं कि आकाश में उड़ते पक्षी और बादल भगवान का संदेश लेकर आए हुए उसके डाकिये हैं, जो एक देश से दूसरे देश को उड़ते रहते हैं। इन डाकियों का संदेश हम समझ नहीं पाते, ये संदेश लाने वाले, इनका हम संदेश नहीं समझ पाते, किंतु जिसके लिए वे समझ जाते हैं। भगवान बादलों के द्वारा जो संदेश भेजते हैं, उन्हें पेड़ पौधे पहाड़ और जल अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं, क्योंकि ये संदेश उनके लिए होते हैं। देखो, जिनके लिए संदेश लेकर पक्षी और बादल आते हैं, वो उनके लिए संदेश होते हैं, और वे अच्छी तरह से उन्हें मिला हुआ वह संदेश पढ़ पाते हैं, समझ जाते हैं। देखते हैं छात्रों दूसरा पद। पहले मैं रचना पढ़ता हूँ, शब्दार्थ देखते हैं और उसका अर्थ देखते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और यह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। रामधारी सिंह दिनकर जी की यह रचना है। तो शब्दार्थ देखते हैं। केवल यानी छात्रों सिर्फ, आंकते अनुमान लगाना, धरती यानी पृथ्वी, सुगंध यानी खुशबू सुगंध, सौरभ यानी खुशबू, पांखों यानी छात्रों पंख, तीरता यानी तैरता है, भाप यानी बाष्प, जो पानी की भाप वायु के रूप में पानी परिवर्तित होता है। तो देखिए, हम दो दो पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं, हम तो केवल यानी छात्रों सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि एक देश की धरती, जैसे हमारा भारत देश है, हमारे देश की धरती यानी छात्रों पृथ्वी, अवनी वसुंधरा, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो अनुमान लगाते एक देश की धरती दूसरे देश को खुशबू भेजती है, और वह सौरभ यानी वही सुगंध, हवा में फैला हुआ वही सुगंध, वही खुशबू, हवा में तैरती हुई, हवा में बहते हुए तैरती हुई पक्षियों की पाँखों पर तिरता है। और जो पंछी है, पाँखों यानी छात्रों पंख अभी देखा, तैरता है वह सुगंध, पक्षियों के पाँखों पर तिरता है वही सुगंध। पक्षी जहाँ पर उन्हें तो कोई सीमाएं नहीं होती, वो यहाँ से वहाँ दौड़ कर आ सकते, पक्षियों के पाँखों पर तिरता है
और एक देश का भाप। एक देश का भाप यानी यहाँ पर मान लो बड़े सागर या नदियाँ हैं, उनके पानी की जब वायु होती है भाप बन जाती है, और एक देश का भाप, वही भाप पानी जो भाप बना हुआ है दूसरे देश में यानी दूसरे किसी बड़े महादेश में, वही भाप क्या बनकर गिरता है छात्रों? वही भाप दूसरे देश में, जो यहाँ का पानी दूसरे देश में, जो यहाँ का जल है उसका जो भाप बन गया है वह दूसरे देश में वर्षा बनकर गिरता है, दूसरे देश में वह भाप बनकर गिरता है। यानी इसके लिए बादलों के लिए, पक्षियों के लिए कोई सीमाएं नहीं है, इंसान के लिए सीमा है, देशवासियों के लिए सीमा है, हमारे सब के लिए सीमाएं हैं। लेकिन जो भगवान के वास्तव में डाकिए हैं पक्षी और बादल, इन्हें मगर कोई सीमाएं नहीं हैं, और वो यहाँ से वहाँ संदेश पहुँचाने का काम करते हैं। इसीलिए तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी ने इन्हें भगवान के डाकिए कहा है। देखते हैं छात्रों सरलार्थ, भावार्थ। कवि कहते हैं कि हम मनुष्य देश को उसकी सीमाओं से जानते हैं। कवि कहते हैं कि हम मनुष्य देश को उसकी सीमाओं से जानते हैं, किंतु प्रकृति किसी सीमा को नहीं जानती। वह अपना वरदान सबको देती है, प्रकृति अपना वरदान सबको देती है। सुगंध किसी बंधन को नहीं मानते हुए, सुगंध भी देखो, कभी कभी फूल की लता है तो वहाँ से जब गुजरते हैं तो खुशबू आती है। सुगंध किसी बंधन को नहीं मानते हुए एक देश से दूसरे देश सुगंध उड़ती जाती है। वही महक पक्षियों के पंखों पर, वही महक यानी छात्रों सुगंध पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर से उधर उड़ती रहती है, इधर से उधर वही महक उड़ती रहती है। और एक देश से उठी भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर बरसती रहती है। छात्रों, सटीक विश्लेषण यदि आपको पसंद आया है तो निश्चित मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना न भूलें, ताकि मुझे पता चले कि आपने यहाँ पर सटीक कमेंट